बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है आयोजन होता है और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और बिहार की पहली ये उपलब्धि भी है, क्योंकि इतिहास में इस तरीके का बिहार में किसी खेल का आयोजन नहीं हुआ था। और ये आयोजन अपने आप में बाकी जो युवा हैं बिहार के, जिनका खेलों के प्रति रुचि है, उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले इसका उद्घाटन वर्चुअल तौर पे करते हैं और न कि सिर्फ उद्घाटन करते हैं बल्कि बिहार के बारे में बताते भी हैं उन 10,000 खिलाड़ियों को जो इस गेम में पार्टिसिपेट करने आए हैं अलग अलग देश के राज्यों से। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और आपको यह भी समझाऊंगा कि भाई साहब ये आयोजन कितना बड़ा और बेहतर है, इससे बिहार को क्या क्या लाभ हो सकता है और इस आयोजन का मायने क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप यहां पे साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी इस खेल का उद्घाटन कर रहे थे और वहां पे तमाम लोग भी मौजूद थे। तमाम लोग जो है इस दृश्य को देख रहे थे, इस ऐतिहासिक पल को, इस ऐतिहासिक क्षण को देख रहे थे कि भाई साहब बिहार इतने बड़े आयोजन के लिए अब तैयार है जहां पे 10,000 खिलाड़ियों का हम लोग मेजबानी कर रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जो इस बार बिहार ने हासिल भी किया है। और पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जिस तरीके से मोदी जी भोजपुरी में इन सब बातों को बोल रहे थे कि भाई साहब जो भी नीमन खिलाड़ी बारन उनकर हम स्वागत करता नहीं, तो पूरा पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स जो है एकदम से उत्साहित हो गया। लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। मोदी जी का भोजपुरी सुन के लोग फैन हो गए उनके, क्योंकि बात मोदी की नहीं थी, बात भोजपुरी की थी। और भोजपुरी को चाहने वाले, प्रेम करने वाले सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में आपको मिल जाएंगे। इसी वजह से मोदी जी के इस भाषण को इतना सम्मान मिला। मोदी जी ने और सम्मान में तब चार चांद लगा दिया जब उन्होंने बात किया कि अब आप अगर बिहार आ ही गए हैं तो भाई साहब एक बार लिट्टी चोखा खा के जरूर जाइएगा। एक बार लिट्टी चोखा खा लीजिएगा, यहाँ का मखाना खाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि बिहार चीज क्या है। और साथ ही साथ उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की भी तारीफ कर दी कि वो महज 14 साल का लड़का वो कमाल कर गया जो दुनिया में कोई बल्लेबाज नहीं किया। उन्होंने काफी संघर्ष किया और संघर्ष ही है जो इनको इतना ऊंचा लेके आया है। और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। हम लोग भी इस बात से एग्री करते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, वो कमी हमारे यहाँ अवसर की थी। और इस आयोजन ने उस अवसर को भी कहीं ना कहीं दिखाने का, भुनाने का एक मौका दिया है हम तमाम बिहारियों को कि भाई साहब अब लीजिए हमारे पास जो है ये आयोजन भी होने लगा, जिसमें आपको बता दूं कि लगभग 10,000 खिलाड़ी जो है वो शामिल होने वाले हैं। 28 खेल जो है वो खेले जाने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको हम बताएं तो ये जो खेल है वो 4 मई से लेके 15 मई तक चलने वाला है। अलग अलग जगहों पे बिहार का इसका आयोजन होगा। अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहां पे इसका आयोजन होगा। जैसे कि पटना में हो रहा है, राजगीर, उसके बाद गया, भागलपुर और बेगूसराय, ये 5 जगहों को चिन्हित किया गया है कि ऐसे आयोजन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। और यहाँ पे 28 गेम जो है अलग अलग स्थानों पे खिलाए जाएंगे और तमाम जो है अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी इस खेल का हिस्सा बनेंगे। वो इस बिहार के धरती पे खेलने का ऐतिहासिक गौरव जो है वो उनको प्राप्त होने वाला है। और ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ा बिहार का अचीवमेंट है। तभी तो भाई साहब मोदी जी को आके यहाँ पे भोजपुरी बोलना पड़ रहा है, तभी तो इस तरीके के बड़े बड़े आयोजन हमारे यहाँ अब होने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि अब हम भी उन राज्यों की सूची में शामिल होने को तैयार हैं जो राज्य ये कहा करते थे कि हम भाई काफी विकास कर रहे हैं। अब ऐसे आयोजन जो है वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं आपको बता दूं ये 7वां संस्करण है ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका, और ये 6 संस्करण इससे पहले मतलब हो चुका है। ये 7वां है जो बिहार में हो रहा है। और इन अगर 6 संस्करण को पीछे आप जाके देखें तो महाराष्ट्र इसमें 4 बार लगातार विनर रहा है। मतलब महाराष्ट्र 4 बार इसमें जीता है। जैसे 28 गेम जो खेले जाएंगे तो उसमें हर एक गेम में लगभग जितने भी हमारे यहाँ राज्य हैं उन वो हर एक राज्यों के 29 राज्यों के खिलाड़ी उसमें खेलेंगे। जो सबसे ज्यादा मेडल लेके आएगा उसका राज्य इस गेम में विनर होगा। और इस बार कौन विनर होगा ये तो
खेल के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यहां पता चल गया है कि बिहार भाई साहब अब अपने फुल फॉर्म में है और यहां पे ऐसे आयोजन अब होने को लिए जो है वो बिहार पूर्णतः तैयार है और पूर्णतः बिहार जो है सबका इस्तकबाल करेगा। वहीं पे पीएम की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि भाई खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। अब बिहार के पास भी वो अवसर है, उन खिलाड़ियों के पास भी अवसर है जो गुमनामी का जिंदगी जी रहे थे, उनके पास टैलेंट और हुनर की कोई कमी नहीं थी या फिर उनके पास जो है व्यवस्थाएं थोड़ी कम थी, बाकी उनके पास जुनून की कोई कमी नहीं थी, तो उनके पास एक अच्छा अवसर भी है। बाकी बहुत सारे बदलाव अभी बिहार में देखने को मिल रहे हैं, खासकर अगर खेल के सेक्शन में मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इस तरीके का भव्य आयोजन वाकई एक मील का पत्थर साबित होगा तमाम बिहारियों के लिए। इससे पर्यटन बढ़ेगा, इससे लोगों का आना जाना बढ़ेगा, इससे सामाजिक सरोकार बढ़ेंगे। अब सोचिए 10,000 खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से आए तो हैं बिहार में, उन्हें बिहार के कल्चर के बारे में पता चलेगा और इसी तरीके से अपने कल्चर को सजोया और बचाया जाता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके का आयोजन हो रहा है, वाह क्या लाजवाब है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।